गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 7 जून और आज है संडे। सो आप सभी का स्वागत है हमारी वीकली करंट अफेयर्स 2026 के विषय। आज हम 1 जून से 6 जून 2026 तक के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल, पर्यावरण, पुरस्कार, नियुक्ति और सरकारी योजनाओं से जुड़े सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। यह क्लास एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस तथा सही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगी। यदि आप कम समय में पूरे सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से चुना गया है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं 1 से 6 जून तक के सभी महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर्स और जानते हैं इस सप्ताह के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर्स 2026। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुछ ही मिनटों में आपको हम 1 से 6 जून 2026 तक की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आसान भाषा में और संभावित प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाएं। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में उद्योग के नेतृत्व में आईटीआई परिवर्तन को संचालित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम किस गठबंधन ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में विश्व का पहला भूमिगत परमाणु कचरा डस्टबिन किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये फिनलैंड में बनाया जा रहा है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी, वहाँ के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब और करेंसी हो जाएगा यूरो। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है, और ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। शेखा झील, ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। पटना पक्षी अभयारण्य ये एटा जिला में है। गोकुल जलाशय ये बक्सर में स्थित है, जो बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो ये पहली बार है जो किर्गिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। और बांग्लादेश के खलीरुल रहमान को रहमान को जो है क्या कहते हैं 81वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। आप ये सब पढ़ चुके हैं। रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चुमुर गांव कहाँ स्थित है जिसे भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? तो मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है लद्दाख में, ये स्थित है, जिसे भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 2026 का प्रतिष्ठित फूड प्लेनेट प्राइज से किस पहल को सम्मानित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती है, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी नेचुरल फार्मिंग को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। और यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कौन है, एआई यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी जो मुंबई में स्थित है, भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट प्रश्न, ई गवर्नेंस के लिए 29वीं राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन ई गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन डेल्टा हंट जो है गुजरात में शुरू किया गया है। केरलम में प्रोजेक्ट जीरो को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है? तो अभी भारत ने अमेरिका को सरपास करके
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बन गया है और ये 155 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा सौर ऊर्जा बन गया है। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अजय बंगा जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। उर्जित पटेल जो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CBSE का नया अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को बनाया गया है और वरुण भारद्वाज इसके सचिव बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं मीनाक्षी मदन राय। ये संगम कुमार साहू का स्थान लेंगे। अच्छा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष ये खलीलुर रहमान जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री है, इसे चुना गया है। अभी वर्तमान में एनालेना बेयरबॉक है जो 80वें सत्र के हैं अध्यक्ष और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने अंडमान एवं निकोबार कमांड के 20वें कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर किस वर्ष कर दिया गया है? तो ये चेंज करके 2022-23 कर दिया गया होल प्राइस इंडेक्स को। नेक्स्ट प्रश्न, किस बंदरगाह को वित्त वर्ष 2024-25 में कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में उत्कृष्टता के लिए सागर आकलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे 2026 के प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये लियोनेल मेसी को किया गया है और ये किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत ने NPCI और AC-लेडा बैंक की साझेदारी के माध्यम से किस देश में UPI भुगतान शुरू किया है? तो अभी भुगतान शुरू किया गया है कंबोडिया में और इससे पहले कंबोडिया जो 9वां कंट्री बन गया है UPI एक्सेप्ट करने वाला, इससे पहले 8 कंट्री थे और सबसे पहला एशियन कंट्री तो था नेपाल और फर्स्ट यूरोपियन कंट्री फ्रांस था और फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री भूटान। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान जांगवी ने किस देश को प्रभावित किया? तो ये जापान को किया। श्रीलंका में दितवा तूफान आया था और जापान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे सनाई ताकाची, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानी येन। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ने इकोसॉप लॉन्च किया है? तो इकोसॉप कौन लॉन्च किया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना है भारत का पहला फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड टर्टल किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है और किस नदी में? तो अच्छा, पलामू बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ है? झारखंड में। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य जो हरियाणा राज्य में स्थित है। कोनो नेशनल पार्क ये MP में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 31 मई को वर्ल्ड नो टेबैको डे मनाया जाता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मलेशिया हो जाएगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री
अनवर इब्राहिम, कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी मलेशियन रिंगिट। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी करके प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है, आप देख सकते हैं, मीशो। अच्छा, आपको बताना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, कब ये स्टेब्लिश किया गया? नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की दूसरी तकनीकी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई पुरी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुरी, जहां ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की दूसरी तकनीकी बैठक का आयोजित होनी है। हाल ही में किसने हांगकांग में आयोजित एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? ये कौन जीते हैं? ये पूजा सिंह के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, ये प्रश्न हमने कर चुके हैं, तो इसका आंसर मलेशिया हो जाएगा। हांगकांग में आयोजित 22वें एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ये दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं और कुल पदक की संख्या 19 है, जिसमें 10 स्वर्ण पदक जीते, 5 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सतत कृषि पद्धतियों में के लिए फाओ सॉइल फार्मर हीरो के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो ये वल्लुवन को, जो ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। राजेश कुमार सिंह, जो डीआरडीओ के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पद्म भूषण सम्मानित सुमन कल्याणपुर, जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वे गायकी के क्षेत्र से थे, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा लागू किया गया? तो ये ओमान के बीच किया गया, ओमान की राजधानी मस्कट। नेक्स्ट प्रश्न, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाल कुपोषण का उच्च स्तर दर्ज किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने किस स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये रुद्रम 2 का किया है, और आपको बताना है ये किस राज्य में किया गया है, किस राज्य में किया गया है आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में द अर्थ प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो द अर्थ प्राइज 2026 से विवान छावछरिया, एरियाना अग्रवाल और अवन्या मेहता को, अर्थात ये तीनों को द अर्थ प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया? तो ये एयर मार्शल तरुण चौधरी जी हैं, जिन्होंने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया सेंट्रल एयर कमांड के लिए रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये उड़ीसा राज्य में किया जा रहा है। आपको बताना है उड़ीसा राज्य के सीएम कौन है। हाल ही में किस देश में सांग्रीला डायलॉग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है सिंगापुर राज्य में। आपको बताना है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में फर्स्ट कंट्री कौन है? नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये पंजाब राज्य है, जिन्होंने नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। आपको बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सऊदी अरब ने लबैतुम पुरस्कार के लिए किस देश को हज समन्वयक के रूप में उत्कृष्टता हेतु सम्मानित किया है? तो ये किए है हमारे प्यारा भारत।
नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये राजेश कुमार सिंह को किया है। अशोक कुमार लाहिरी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, डॉक्टर वी नारायण जो इसरो के चेयरमैन हैं। आपको बताना है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम किस हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिव कुमार को चुना गया है। अच्छा, वीडी सतीशन जो केरलम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। सी जोसेफ विजय जो तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। शिवेंदु अधिकारी जो वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला डिजिटल वन अधिकार अधिनियम एटलस लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। अच्छा, आपको बताना है भारत का पहला इंडियाज फर्स्ट बर्ड एटलस जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य कौन है? अच्छा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे डॉक्टर मानिक शाह। राज्यपाल एन इंद्रसेना रेड्डी। विधानसभा की सीटों की संख्या 60, लोकसभा की सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 1। नेक्स्ट प्रश्न, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये मेघालय राज्य में किया जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री हो जाएंगे कॉनराड के संगमा। राज्यपाल चंद्रशेखर एच विजयशंकर। विधानसभा की सीटों की संख्या 60, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1। अच्छा, आपको बताना 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी स्टेस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून जिनका नाम विस्टा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। तो हमने जितने भी 1 जून से लेकर 6 जून तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न थे, हम सभी का डिस्कस कर लिए हैं, रिवीजन। सो देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था, हाल ही में सतत कृषि पद्धतियों के लिए हाउ सॉइल फार्मर हीरो के रूप में किसे चुना गया? तो ये वल्लुवन को चुना गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई एवं डिजिटल जल शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आपको आज का सेशन कैसे लगा? यदि अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।